बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट यानी 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज शाम 3 बजे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी किया है। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद थे। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वहीं इस साल 13.40 लाख स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी। बिहार बोर्ड के 12वीं में तीनों संकायों में लड़कियों ने टॉप किया है। अगर कुल रिजल्ट की बात की जाए तो 78.4% छात्र पास हुए हैं, जिसमें कला वर्ग से 77.97% स्टूडेंट पास हुए और वाणिज्य में 91.48% पास हुए हैं। वहीं अगर विज्ञान की बात की जाए तो 76.28% छात्र पास हुए हैं। जबकि आंकड़ों की बात की जाए तो कुल 10,45,950 स्टूडेंट पास हुए। इस वर्ष की परीक्षा में शामिल हुए लगभग 13.5 लाख छात्र आज अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट की घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री ने की, जिसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट चेक करने का लिंक लाइव हो गया। छात्र इन वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। बिहार बोर्ड 2021। अगर टॉपर की बात की जाए तो रिजल्ट में साइंस टॉपर सोनाली कुमारी, जो कि नालंदा की रहने वाली है, मधु भारती कंबाइंड व आर्ट टॉपर व कॉमर्स टॉपर सुगंधा कुमारी औरंगाबाद से रही। दिशा निर्देश हम लोगों को लगातार प्राप्त होता रहा है। इसके लिए हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परिवार की ओर से आपके हार्दिक आभारी हैं। अब आज जिनके द्वारा परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा इनका कृपापूर्वक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन और गाइडेंस हम लोगों को लगातार प्राप्त होता रहा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे इस अवसर पर हम सभी लोगों को संबोधित करने की कृपा करें। सचिव श्री संजय जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी, बोर्ड के सभी पदाधिकारी और कर्मीगण और मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, कि जैसा कि इन्होंने बताया कि लगातार तीसरे चौथे साल परीक्षा के नतीजे देश में सबसे पहले इंटर के परिणाम बिहार में निकाले गए। इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। सही बात है कि आप सब गौर करेंगे, ये कोई आसान चुनौती नहीं। आप याद करिए कि हम कहां से चल के यहां तक पहुंचे। बिहार में परीक्षाओं के संबंध में क्या धारणाएं थी, हम कहां थे, हमारी छवि क्या थी और आज हमारी छवि क्या है, यह देखने और समझने की बात है। और हम समझते हैं कोई भी ऐसा संवेदनशील बिहारी न होगा जो यह सोचे और उसका सीना गर्व से ऊंचा नहीं होगा। और इसके लिए विशेष रूप से हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को धन्यवाद देते हैं। और आज तो विभाग की तरफ से ही नहीं बल्कि सरकार की तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से हम समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी को दूसरी बधाई भी देते हैं कि आप सबने देखा होगा, देखा क्या होगा, आपके माध्यम से तो हम देखते, पढ़ते और सुनते हैं कि आप ही के माध्यम से हमको भी पता चला है कि इनको पिछले साल का बेस्ट आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है। इसके लिए भी हम इनको बधाई देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में
ये लगातार जो इनकी उपलब्धियां रही हैं, जो परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो 10th का हो या +2 का हो, इंटर का हो, जो लगातार परिणाम समय पर आते रहे, ये दोनों पक्ष है। सिर्फ परिणाम समय पर जैसे तैसे निकाल देने की बात नहीं, परीक्षा की साइंटिफिक यानी शुचिता और परीक्षा की विश्वसनीयता बरकरार रखते हुए समय पर परीक्षाएं लेकर समय पर नतीजे निकाल देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है और उसको इन्होंने पूरा किया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि आज देश भर के लोग देखना चाहते हैं। मैं यहाँ आया थोड़ी देर पहले, तो इसी दफ्तर में मुझे जानकारी मिली कि जब आप लोगों के माध्यम से ये देश के लोगों ने जाना कि आज इंटर का रिजल्ट आने वाला है, तो ये कोरोना काल तो अभी तक चल ही रहा है या उसका जो हैंगओवर है, उसमें लगातार हम लोग ये काम समय पर करते जा रहे हैं। इसके लिए समझिए देश भर से समाचार यहाँ का जानने के लिए लगातार सपाद और कॉल आ रहे हैं। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, जो आखिर किस तरह से, और ये काम तभी होता है जब हमारे अधिकारी, हमारे कर्मी सच्चे दिल से अपने काम में लगते हैं, तो इसी तरह का आउटस्टैंडिंग नतीजा आता है। इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बिहार वासियों के लिए गर्व की बात। जो नतीजे आए हैं आपने देखे हैं, उसमें दो चीज जिसकी चर्चा हमारे अपर मुख्य सचिव कर रहे थे, और वो दोनों चीजें वो सबके लिए गौर करने लगे कि तीनों संकायों में, तीनों फैकल्टीज में, साइंस, आर्ट्स में, कॉमर्स में टॉपर जो है वो लड़कियां, तीनों में टॉपर लड़कियां। जो टॉप 10 तीनों फैकल्टी में देखिएगा तो संख्या भी जोड़िएगा, मतलब तीनों संकाय मिला के ऊपर से 10 ले लीजिए तो 30 हो जाएगी पूरी संख्या। उसमें भी बहुमत लड़कियों का। आप समझिए ये सरकार की नीतियों का और कार्यक्रमों के सफल होने का कितना बड़ा इंडिकेटर है, ये कितना बड़ा द्योतक है कि जब हम लोग सरकार की तरफ से महिलाओं या छात्राओं की शिक्षा पर जोर देने की बात करते हैं, लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर देने की बात करते हैं, चाहे लड़कियों को शुरू से प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, तो ये तो लगातार सरकार ने जो उसमें शिक्षा के प्रचार प्रसार की नीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं, उसके सफलता का सूचक है कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तीनों संकाय में वो आगे रहे। और उससे भी ज्यादा एक चीज जो आपको अच्छा लगेगा कि ये जितने भी ऊपर के लड़के या लड़कियां हैं, ये बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों से, बल्कि सच पूछते हैं तो पटने से कम है या नहीं। जो पढ़ाई लिखाई का सबसे कोवेटेड सेंटर माने इच्छित केंद्र माना जाता है पटना, यहीं से कम है या नहीं। आप सबको रिजल्ट की कॉपी मिलेगी टॉप करने वालों को, उसमें आप देख लीजिएगा। जब हम लोग शिक्षा के सार्वजनिकरण या शिक्षा को गांव देहात तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास और प्रचार की बात करते हैं, तो ये आप खुद सोचिए ये आखिर किस चीज का द्योतक है। आप देखिए ऊपर में आपको औरंगाबाद से किशनगढ़ और कहां जमुई से लेके पूरे फैलाव में आपको पूरे बिहार के नक्शे की याद करा दिया जो टॉप करने वाले। मतलब साफ है
कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो मेधावी छात्र हैं उनको पढ़ने का अच्छा अवसर और उनके प्रतिभा को खिलने का अवसर मिल रहा है, जिससे वो आगे बढ़ रहे हैं। याद समझिए, किशनगंज, औरंगाबाद या कहीं जमुई के देहाती क्षेत्र में रहने वाले या देहात के स्कूल में पढ़ने वाला लड़का आज टॉप कर रहा है। और टॉप कर रहा है तो ये भी समझ लीजिए, कोई पहले वाले जमाने में नहीं, जहां आप लोग को भी बिहार भर के साथ से समाचार मिलता है कि सब जगह परीक्षाएं जितनी कदाचार मुक्त माहौल में हुई या जो मार्किंग पैटर्न है वो सब जितना समझिए कि छिद्र रहित व्यवस्था है, उसमें ये लोग आगे बढ़ के निकले। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे देहाती क्षेत्र से प्रतिभाएं उभर के पूरे बिहार के फलक पर छा रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। ये शिक्षा का प्रसार गांव देहात तक भी पहुंच रहा है और शिक्षा के प्रति जागरूकता गांव में भी शहरों से कम नहीं रह गई है। ये इस बात का द्योतक है। तो आज के नतीजे जो हमने जारी किए हैं, तो ये सबसे मतलब शिक्षा विभाग से जुड़े होने के कारण और हमारे विभाग के दोनों वरिष्ठतम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, हम लोग बराबर यही चर्चा कर रहे हैं और हम सबको भीतर से प्रसन्नता है कि आज पूरे बिहार के इलाके में शिक्षा के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। और हम लोगों ने जो शिक्षा के सार्वजनिकरण की बात शुरू की है, या अभी कल ही खत्म हुआ है कि एक भी बच्चे को हम बाहर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका फोकस या केंद्र देहाती इलाका ही जाता है, क्योंकि बच्चे छूटते वहीं के हैं। और आज उस ख्याल से भी ये आज के नतीजे काफी सही दिशा की ओर इंगित करने वाले हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे अपनी मेधा से निकल के पूरे प्रांतीय स्तर पर चमक रहे हैं। इसलिए उन लोगों को जो लोग टॉप किए हैं, ऊपर के में हैं, उनको भी हम सरकार की तरफ से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और जो पीछे छूट गए हैं उनसे भी हम कहते हैं कि जो पीछे रह गए हैं वो लोग भी जोर लगाएंगे तो अगले बार ऊपर के चढ़ जाएंगे। सीढ़ी चढ़ने की बात है, मेहनत करने की बात है। और अब जब परीक्षाएं जितनी कदाचार मुक्त तरीके से हो रही है, मार्किंग जितना ट्रांसपेरेंटली और ऑब्जेक्टिवली हो रहा है, तो उस ख्याल में तो मेहनत करेंगे तो उनको अंक आएंगे ही। इसलिए मेहनत करके जो इस बार पीछे छूट गए उनको भी शुभकामना देते हैं कि वो लोग भी आगे अच्छा करेंगे और रैंकिंग में और ऊंचा जाएंगे। इसलिए अंत में एक बार फिर से जो टॉप किए हैं, ऊपर के रैंक्स में हैं, उनको बधाई है सरकार की तरफ से कि वो आने वाली जिंदगी में भी इससे भी आगे चाहे पढ़ाई करें या जिधर जाएं, इसी तरीके से बिहार का नाम रोशन करते रहें। और खास तौर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, इसके सभी कर्मियों को जिनके अथक मेहनत और परिश्रम से, आप सोचिए ना, अभी तो फरवरी में परीक्षा हुई, 1 फरवरी से 13 फरवरी तक परीक्षा हुई। पूरे देश के शिक्षा विभाग और एग्जामिनेशन बोर्ड के लोग हैरान हैं कि भाई 1 महीना में इतना ट्रांसपेरेंटली और इतना फेयरली रिजल्ट निकाल देना ये मामूली उपलब्धि नहीं है। इसलिए हम बिहार बोर्ड के सभी अधिकारियों का और विशेष रूप से जो लीडर हैं इसके, आनंद किशोर जी को हम बधाई और धन्यवाद देते हुए आप सबों को भी धन्यवाद। और इसमें कला संकाय में कुल 77.97% अर्थात 77.97% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। वाणिज्य संकाय में
91.48% अर्थात 91.48% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और विज्ञान संकाय में 76.28 अर्थात 76.28% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। इन सभी को यदि मिला दिया जाए तो कुल इस परीक्षा में 13,40,267 विद्यार्थियों में से 10,45,950 कुल 13,40,267 विद्यार्थियों में से 10,45,950 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 78.04% है। इस परीक्षा में तीनों अलग अलग संकायों में कला, वाणिज्य और विज्ञान, इन तीनों संकायों में जो टॉप 5 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची अभी से कुछ देर में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। कला संकाय में पूरे राज्य में मधु भारती जो आर लाल कॉलेज खगड़िया की छात्रा हैं, उन्होंने श्री कैलाश कुमार जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं, इनके साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है और उन्हें 463 अंकों की प्राप्ति हुई है, जो कुल अंकों का 92.6% अंक है। वाणिज्य संकाय में सुगंधा कुमारी जो एसएन सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद की छात्रा हैं, इन्होंने 471 अंकों के साथ पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 94.2% अंक है। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में सोनाली कुमारी जो श्रीमती परमेश्वरी देवी गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक बिहार शरीफ नालंदा की छात्रा हैं, इन्होंने 471 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है, जो कुल अंकों का 94.2% है। इस प्रकार आज के इस जारी परीक्षा फल के फलस्वरूप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लगातार तीसरे वर्ष पूरे देश में सबसे पहले परीक्षा फल प्रकाशित करने का यह गौरव प्राप्त हुआ है।